एक नए चैप्टर घातांक एवं करड़ी की शुरुआत करेंगे। चैप्टर शुरू होने से पहले हम इसके बेसिक को देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये घातांक है कौन सी वाला। एक संख्या का जितनी बार गुणा करेंगे तो गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो उसका घातांक कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास है ए को हम गुणा करते चले गए और गुणा करने के बाद हमने देखा कि हमने 1 2 3 4 5 6 बार गुणा कर लिया, तो यहाँ पर a की पावर हो जाएगी 6। इसी तरीके से अगर हम 2 का गुणा करते चले गए यहाँ पर हमने 2 का गुणा किया n पदों तक। जब हम इस तरीके से 2 की पावर का गुणा करेंगे n पदों तक तो वहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर n। यहाँ n बराबर होता है पदों की संख्या। देखिए यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमने रख लिए 6। तो जो घात होती है वो पदों का जितनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या ये घात कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घातांक के नियम क्या होते हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम देख लीजिए। अगर कहीं पर a की पावर n गुणे a की पावर m, अब देखिए यहाँ पर हमेशा देखेंगे कि जब बेस समान होता है और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर बनेगा a की पावर n प्लस m। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर आपके पास है a स्क्वायर में गुणे a की पावर 3, ठीक, तो जब a स्क्वायर होगा इसका मतलब a में गुणे a 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से बीच में गुणा है तो यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, तो a गुणे a यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। हमेशा याद रखें जब a किसी की पावर कुछ ना हो तो हमेशा 1 होती है, तो इन सब की पावर 1 है। अब इनको काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना बन गया, 5। यहाँ पर आपने देखा ये था 2 और ये थे 3, टोटल बना 5। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने इनको ऐड किया तभी तो बना 5। इसी तरीके से जब हमारे बेस समान हो तब हम गुणे में घातों को जोड़ लेते हैं। आइए अब भाग का देख लेते हैं। कहीं पर लिखा है a की पावर n में भाग a की पावर m बराबर, इसमें जो हर वाली संख्या होती है उसको अंश वाली संख्या से घटा देते हैं। देखिए जैसे है ये हो जाएगा a की पावर n बटे a की पावर m। जब हर की घात अंश में जाएगी तो हो जाएगा a की पावर n गुणे a की पावर माइनस m। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखें, जो हर की घात है वो अंश में जाए या अंश की घात हर में आए तो इनकी जो पावर होती है उनके निशान बदल जाते हैं। फिर हमने बताया कि मल्टीप्लाई में घातें जुड़ती हैं, बेस समान है, इनको a लिखा, n प्लस माइनस m करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे। प्लस माइनस का गुणा करना हमने सरलीकरण के चैप्टर में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा m। अगर कहीं पर आपको मिले a की घात n और होल घात m, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर देखिए a की पावर n इंटू m, इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a स्क्वायर लिखा है कहीं पर और उसकी होल घात 3 है। जो होल घात 3 का मतलब है कि जो स्क्वायर वाली संख्या है वो 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो a स्क्वायर गुणे a स्क्वायर
गुणे ए स्क्वायर। हमने बताया कि गुणे में घातें जुड़ती हैं तो 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा ए की घात 6। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर ऐड करके देख लिया, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे 2 3 6 तब भी हमें यही प्राप्त होगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा और ये हो गया तीसरा। आइए चौथा देख लेते हैं। अगर कहीं पर आपको मिले a में गुणे b की होल घात n, इस तरीके का मिले, एक संख्या ये हो, मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या हो और पूरे की पावर कोई भी घात लगी हो, तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात n में गुणे b की घात n। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर कहीं पर आपको मिल रहा है 2 गुणे 3 और पूरे की पावर 2 है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग 4 गुणे 3 का वर्ग 9 बराबर हो जाएगा 36। या हम इधर देख लेते हैं, 2 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 होगा और पूरे का वर्ग है, तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक, तो देखिए आप दोनों चीज़ें सेम हैं। आइए अगला देख लेते हैं 5। अगर कहीं पर आपको दिया गया है a अपान b की होल घात n, तो ये हो जाएगा a की पावर n अपान b की पावर n। आइए अगला देख लेते हैं इसी तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। अगर कहीं पर आपको दिया गया है a की पावर 0, तो वो हमेशा 1 होगा। अब ये 1 कैसे होता है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। 2 की पावर 0, अब 0 कैसे आएगा? या तो 1 को 1 से घटाएंगे, या तो 2 से 2 को घटाएंगे, या 3 से 3 को घटाएंगे। मतलब कोई भी नंबर अगर समान है, आपस में अगर उनको घटा रहे हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो हम कोई भी संख्या ले लेंगे, उसको घटा देंगे। मान लीजिए 2 की पावर 3 माइनस 3 कर दिया। ठीक, अब हम इसको जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0 बराबर। जब ये माइनस का है, जब बटे में होती है घात तो वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, लेकिन जब ऊपर माइनस में होती है तो वो बटे में आके प्लस की हो जाती है। यहाँ पर इसको गुणे से पहले देख लेते हैं। 2 का क्यूब गुणे 2 की पावर माइनस 3। ओके, यहाँ देखिए 2 का क्यूब है। हमने बताया जब कोई भी घात अंश से हर में लाई जाए या हर से अंश में ले जाई जाए तो उनके आपस में चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर है माइनस का 3, जब हम इसको बटे में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 3। यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब से 2 का क्यूब कैंसिल, आपके पास बचा 1। तो हमेशा जब भी किसी की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 ही आएगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब करड़ी को देख लेते हैं। करड़ी, जिसका मान ज्ञात ना किया जा सके उसे करड़ी कहते हैं। मान लीजिए कहीं पर आपको दे दिया गया है √2, कहीं दे दिया गया है √3, कहीं आपको मिल गया √4 का बेस है 3। अगर कहीं पर आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनका मान पूर्णतया ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो करड़ी की कैटेगरी में आएंगे। एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जिन पर रूट लगा हो और उनके अंदर जो नंबर्स लिखे हैं, जो संख्या लिखी है, उसको हम रूट के बाहर ना निकाल पाए तो वो संख्याएं करड़ी की कैटेगरी में आती हैं। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम करड़ी के नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। करड़ी का नियम जानने से पहले हम ये जान लेते हैं, जब किसी भी संख्या पर कोई घात ना हो तो हमेशा 1 होती है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के सामने कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर प्लस का चिन्ह होता है। इसी तरीके से अगर रूट पर यहां कुछ ना लिखा हो तो हमेशा ये 2 रहता है, यहां पर 2 छुपा रहता है। इसका पहला नियम देख लेते हैं। √a बेस n होल घात n, तो इसके बराबर हो जाएगा a।
अब ये ए कैसे होगा, आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अगर कहीं पर आपको रूट हो और रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए जो रूट पर बेस लगा होता है उसको पावर में बटे में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया a की घात 1/n और पूरे की होल घात n है। हमने बताया कि अगर किसी की घात के ऊपर घात लगी हो, अगर किसी की पावर है और उसके ऊपर पावर लगी हो, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगले स्टेप में ये बनेगा a की पावर 1/n इंटू n, या इसी को हम लिख सकते हैं a की पावर n/n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है तो बचेगा a। तो आपका बनेगा जब भी कभी इस तरीके की कंडीशन बने, अंडर रूट a का बेस n होल घात n हो, तो वहाँ पर अंदर जो रूट के अंदर है वही बचता है, इससे रूट कैंसिल हो जाता है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। नियम नंबर 2, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई है a गुणे b, अगर रूट के अंदर इस तरीके का मल्टीप्लाई है और उसका बेस n है, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तब अगर a का मल्टीप्लाई b में है और उसका बेस n है, तो यहाँ पर बनेगा अंडर रूट a बेस n मल्टीप्लाई अंडर रूट b बेस n। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। अगर कहीं पर आपको दिया गया है 8 गुणे 27 और इसका बेस दिया गया है 3, तो अगली स्टेप में आपका बन जाएगा 8 का बेस 3 इंटू 27 का बेस 3। तो यहाँ पर 8 का बेस 3 होगा 2 और 27 का बेस 3 होगा 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देख लीजिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 सत्ते 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, ये हो रहा है 216। और 216 का बेस 3 होता है 6। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको 6 मिला, इधर भी 6 मिला। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। आइए अगला देख लेते हैं। आपको मिला रूट a, इस पर है बेस n और इसके ऊपर एक और रूट लगा है, उसका बेस है m। तो ये आपका बन जाएगा रूट a बेस m इंटू n। आइए अगला देख लेते हैं 4। अगर कहीं पर आपको मिलता है अंडर रूट a/b और इसका बेस हो n, ये हो जाएगा अंडर रूट a बेस n अपॉन अंडर रूट b बेस n। चलिए 5वां देख लेते हैं। अगर आपको मिला है n मल्टीप्लाई में और अंडर रूट a की होल घात m है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो होल पावर है वो सिर्फ इसकी पावर है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं n इंटू अंडर रूट a की पावर m। आज हमने क्लास में घातांक और करड़ी के बारे में पढ़ा कि घातांक होती क्या है, घातांक के नियम क्या होते हैं, इसी तरीके से करड़ी क्या होती है, करड़ी के नियम क्या होते हैं। अगर आप इनके प्रॉपर नोट्स सीक्वेंस वाइज बनाते चलेंगे तो आपको इन चैप्टर्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ग्रुप में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली इस तरीके की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।